नमस्कार, जय विश्वनाथ। आज जानते हैं लग्न और जन्म कुंडली के जो 12 भाव हैं उसका प्रभाव। आज जानते हैं हम लोग लग्न कुंडली का पहला भाव क्या करता है, इसमें कौन सा ग्रह कहाँ होने से, कैसी अवस्था में होने से क्या प्रभाव देता है, ये भाव से क्या क्या विचार करना चाहिए, इस भाव से क्या होता है। देखिए, ये लग्न है, पहला ही भाव जो है वो हमारी कुंडली की लग्न है। और जब भी लग्न हमारी, सबसे पहले देखिए कौन सी राशि बैठी हुई है इस भाव में, वह कौन सी किस डिग्री में बैठी हुई है, कितने अंश पर बैठी हुई है, कि क्या अवस्था है लग्न की, और उसमें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। देखिए, पहले भाव से जान सकते हैं शरीर के बारे में, तन के बारे में, स्वभाव के बारे में, मन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, और उसके बाद में विचारों के बारे में, शरीर के बारे में, नाना के बारे में, दादा के बारे में जान सकते हैं, नानी के बारे में भी जान सकते हैं। इस भाव से हमारे दिनचर्या के बारे में जान सकते हैं, डिसीजन लेने के बारे में जान सकते हैं। ये जो भाव है, ये प्रथम भाव है, इसमें कौन सा ग्रह कारक होता है, इस भाव में कौन सी लग्न मजबूत है, ये आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए, उसमें देखिए कि हमारा पहला भाव क्या करता है। पहले भाव शरीर, यदि यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति उच्च प्रकार के विचार वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति छोटा मोटा विचार नहीं करते, मान प्रतिष्ठा हासिल करते हैं, और ऐसे व्यक्ति राज समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। यदि यहाँ पे चंद्रमा है और कमज़ोर अवस्था में है तो मन से डिसीजन में वह कमज़ोर होता है। ऐसे व्यक्ति कई प्रकार की दिमाग से डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, अच्छे डिग्री में बैठा हुआ है, गुरु के साथ बैठा हुआ है, या स्वयं ही बैठा हुआ है, तो सुंदर स्वभाव वाला होता है, सुंदर शरीर वाला होता है, कला आकृति बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मन से बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं। यहीं पे यदि मंगल बैठ जाए जन्म कुंडली में तो क्रोधी भी बना देता है। ऐसे जातक को तुरंत निर्णय लेने वाला बना देता है। ऐसे व्यक्ति किसी से डरने वाले नहीं होते, निडर हो जाते हैं। वहीं पे यदि बुध बैठ जाए यदि लग्न में, तो जातक को बुद्धिमान बना देता है और तुरंत अपने कार्य में पूर्ण सक्षम बना देता है। व्यापार बिजनेस में तीव्र इच्छा वाला हो जाता है। कभी कभी ऐसे जातक बहुत ही उच्च पद अधिकारी भी बन जाते हैं। अगर लग्न में ही गुरु बैठ जाए, उसकी सप्तम दृष्टि पत्नी के भाव पे और पंचम दृष्टि विद्या के भाव पे, नवम दृष्टि भाग्य भाव पे हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक की ओर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक आध्यात्मिक में बड़ी रुचि होने लगती है। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष, पूजन पाठ, आध्यात्मिक में बहुत जल्दी ही आकर्षित होने लगता है। गुरु बहुत ज्ञानवान बना देता है। ऐसे व्यक्ति उच्च पद पे और बहुत ही जल्दी ऊंचाइयों पे पहुंचने वाले हो जाते हैं। लग्न शरीर का भाव बताया गया है, तो ऐसे व्यक्ति सुंदर भी हो जाते हैं। यदि लग्न पे ही शुक्र बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, चाहे वह कन्या हो चाहे पुरुष हो। ऐसे व्यक्ति बहुत ही सुशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति निडर होते हैं। ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म की स्मरण शक्ति भी उसको याद रहती है। तुरंत लोगों को समझ लेते हैं, भाप लेते हैं, लोगों के स्वभाव को भी समझ लेते हैं। ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं। ऐसे व्यक्ति कला आकृतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कला पेंटिंग करना बहुत शौक होता है। ऐसे व्यक्ति के माँ से बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं। और उसके बाद में शनि यदि यहाँ रहता है तो किसी प्रकार का रोगी भी नहीं होता है। शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की हमेशा वृद्धि करते हैं। यदि लग्न में बैठ जाए तो लग्न शरीर का घर है, तो बड़ा हष्ट पुष्ट शरीर हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। तो जब भी लग्न में शनि जो है बहुत ठीक होते हैं, किंतु पत्नी के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सातवीं दृष्टि पत्नी के भाव पे भी होती है। तो शनि वाले जो ग्रह व्यक्ति बैठे होते हैं वह तुरंत निर्णय लेने में वो नहीं होते। कभी कभी आलसपन भी होता है। ऐसे व्यक्ति तुरंत निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं। बड़ा सोच समझ के दिमाग कर वो करते हैं, क्योंकि शनि जो है बड़ा शांति प्रवृत्ति का होता है। अगर राहु बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक की तंत्र योग
योग कारक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का कभी कभी मन चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, तुरंत निर्णय लेने में असमर्थ भी होता है। तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। किंतु यहीं पे यदि राहु के साथ कोई और ग्रह बैठा हो तो कुछ योग खराब भी बनते हैं। तो ये सब चीज़ों का भी निर्णय लेना पड़ता है। कुंडली में उस किसी के साथ युति तो नहीं है, आप कुंडली में दिखा सकते हैं। जब भी यदि कोई पापी ग्रह के साथ में कोई अच्छा शुभ ग्रह बैठा तो वो शुभ फल नहीं देता है, कहीं ना कहीं विपरीत फल देने लगता है। तो इसके कारण भी जीवन में बहुत दिक्कतें आने लगती हैं। तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। लग्न में यदि केतु बैठता है तो वह व्यक्ति जीवन में उन्नति तो करते ही करता है, जीवन में सफल भी होता है, लेकिन किसी के माध्यम से होता है और पत्नी के संबंध ठीक नहीं बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि केतु बैठ जाए तो कहीं ना कहीं पसंद से विवाह भी करता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुरंत आगे बढ़ने के लिए बाहर भी जाते हैं। कई व्यक्ति घर से बाहर व्यक्ति सफल होने लगता है, माता पिता से संबंध भी खराब होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी के सुनते नहीं हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं, लेकिन राज समाज में मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। लग्न जो है वो शरीर होता है, स्वयं व्यक्ति होता है। जिसकी लग्न मजबूत है वह कहीं ना कहीं उस व्यक्ति अस्तित्व का विशेष लाभ प्राप्त करता है। ऐसे जातक जीवन में विशेष उन्नति करते हैं, किंतु उस घर में लग्न भाव में कोई पापी ग्रह कुछ उच्च राशि बैठी हुई है तो विशेष उसका ध्यान देना पड़ता है। आप अपनी कुंडली को दिखाइए, उसके बाद में आप निर्णय ले सकते हैं। जय विश्वनाथ।